कि ये जो बड़ी नर्सरीज़ वाले हैं ये एक्चुअल में करते क्या हैं, जिससे वो पूरे साल प्लांट्स बना कटिंग्स को माउंट कर देते हैं इस तरह प्लास्टिक की शीट से। और जब सनरेज़ जिस पर पड़ती हैं, ह्यूमिडिटी भी चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए, जो कि वैरी करेगा 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। स्टेम कटिंग्स लगाने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है रेनी सीजन या फिर मॉनसून। ये हम सब ने सुना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बड़ी-बड़ी नर्सरीज़ हैं वो पूरे साल कैसे सप्लाई कर पाते हैं प्लांट्स? वो किसी सर्दी पे डिपेंड नहीं करते हैं, किसी गर्मी पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि वो कोई भी सीज़न हो वो प्लांट्स बनाते रहते हैं। तो ये जो बड़ी नर्सरी वाले हैं, ये कुछ स्पेशल ट्रिक्स का यूज़ करते हैं जिससे ये पूरे साल प्लांट्स बना पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो बड़ी नर्सरीज़ वाले हैं, ये एक्चुअल में करते क्या हैं, जिससे वो पूरे साल प्लांट्स बना पाते हैं। वो चाहे एक्सेसिव रेन्स हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट हो सर्दियों में, चाहे वो दिसंबर, जनवरी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। स्टेम कटिंग्स लगाने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है स्टेम कटिंग्स। और इन स्टेम कटिंग्स का जो साइज़ है, जो लेंथ है, वो अगर 4 से 5 इंच हो तो ये सबसे बेस्ट रहता है। और जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है रूटिंग हार्मोन। अगर आप रूटिंग हार्मोन यूज़ करते हैं तो जो रूटिंग का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएगा। और जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है प्लास्टिक बॉटल या फिर पॉलीशीट। तो ये पॉलीशीट और प्लास्टिक की बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये मैं आगे बताऊँगी। स्टेम कटिंग्स लगाने के लिए चलिए पॉटिंग मिक्स बना लेते हैं और इस पॉटिंग मिक्स में हमें सॉइल लेना है 40%, कोकोपीट लेना है 30% और सैंड लेना है 30%। इसमें हमें वर्मी कंपोस्ट डालने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्लांट में रूटिंग और शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तब हम वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन तो चलिए स्टेम कटिंग लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेम कटिंग्स को इस सॉइल में या पॉट मिक्स में इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद हम इसको वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग के बाद इन स्टेम कटिंग्स को हमें कवर कर देना है या माउंट कर देना है इस प्लास्टिक की बॉटल से या फिर पॉलीशीट से। और इसको माउंट करने के बाद हमें इसे सनलाइट में रख देना है। तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि जब हम समर्स में स्टेम कटिंग लगाते हैं तो हम कहते हैं कि इसे शेड में रखें, लेकिन हम जब यही स्टेम कटिंग्स अगर विंटर में लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसे सनलाइट में रखना है। फ्रेंड्स, फ़र्क है इन दोनों में, क्योंकि स्टेम कटिंग्स को प्रोपेगेट होने के लिए, रूटिंग और शूटिंग होने के लिए ह्यूमिडिटी भी चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए, जो कि वैरी करेगा 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो इन स्टेम कटिंग्स को क्योंकि हमें वार्मथ भी देनी है, इसलिए हमने इसको सनलाइट में रखा है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हम पॉलीशीट को या प्लास्टिक बॉटल को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम स्टेम कटिंग्स को माउंट कर देते हैं इस तरह प्लास्टिक की शीट से और जब सनरेज इस पर पड़ती हैं, तो जो सनरेज के अंदर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो अंदर ही एंट्रैप होती रहती हैं और उसी एंट्रैप होने की वजह से ही जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो कंपैरेटिवली हॉट हो जाता है। तो लेट्स सपोज अगर बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो कम से कम 18 डिग्री या 20 डिग्री तक हो जाएगा। और यही रीज़न है कि जो बड़ी-बड़ी नर्सरीज़ हैं वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का यूज़ करती हैं पूरे साल प्लांट्स बनाने के लिए, वो चाहे जनवरी की सर्दी हो, चाहे दिसंबर की सर्दी हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहा इस एक्सपेरिमेंट का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी 25 दिन हो गए हैं इस स्टेम कटिंग को लगाए हुए और इनमें से शूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ मैंने एडेनियम के सीड्स को जर्मिनेट किया है इवन एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने सक्सेसफुली कैसे ग्रो किया, ये मैं अब आपसे शेयर करूँगी। एक्चुअल में जो सीड का जर्मिनेशन का जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो 30 या 35 होना चाहिए, लेकिन मैं सक्सेसफुल 15 डिग्री के टेम्परेचर पे भी हो गई, क्योंकि मैंने पॉली हाउस इफेक्ट का यूज़ किया ग्रीन हाउस। तो एडेनियम के सीड्स को सो करने के बाद मैंने उनमें वाटरिंग की और उसके बाद पॉली शीट से उसे कवर कर दिया, सो दैट बाहर से ना कोई हवा अंदर जा सके, ना ही अंदर की हवा बाहर लीक आउट हो सके। तो इस एयर टाइट कंडीशन होने की वजह से और उसके बाद जब सनलाइट भी इस पर पड़ी तो अंदर का एनवायरनमेंट वार्म हो गया। तो मान के चलिए अगर 15 डिग्री का टेम्परेचर बाहर था, एग्जिस्टिंग टेम्परेचर अगर 15 डिग्री था बाहर, तो जो अंदर का एनवायरनमेंट था वो कम से कम 25 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। मेरे जो सीड्स थे वो सारे ही जर्मिनेट हुए, लेकिन हाँ, जो सीडलिंग्स की ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली स्लोवर है। अगर यही हम
गर्मियों में प्लांट करते तो सीडलिंग्स की ग्रोथ कंपैरेटिवली फास्टर होती, लेकिन इन सर्दियों की वजह से इनकी ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लोअर है। तो चलिए अब समराइज कर लेते हैं कि सर्दियों में हमें स्टेम कटिंग्स कैसे लगाना है। तो सर्दियों में जब हम स्टेम कटिंग्स लगाएंगे या सीड्स का जर्मिनेशन करेंगे तो हम उन्हें कवर कर देंगे प्लास्टिक शीट से या फिर प्लास्टिक की बॉटल से, जिससे जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो गर्म ही बना रहे। और इन स्टेम कटिंग्स को या सीड्स को हमें धूप में रखना होगा, क्योंकि जब तक इन शीट्स पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सनलाइट का इन पे पड़ना बहुत ज़रूरी होगा, तभी जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो वार्म होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से। सेकंड पॉइंट ये है कि हम जो भी प्लास्टिक बॉटल या पॉलीथीन शीट यूज़ कर रहे हैं उसे ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कलर्ड होगी तो जो सनलाइट है वो अंदर अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो अगर वो ट्रांसपेरेंट होंगी तो पेनिट्रेशन का लेवल और भी बेटर होगा। इसलिए हमें ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट ही यूज़ करनी है। शूटिंग और रूटिंग का रिस्पॉन्स अगर स्लो होता है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पॉन्स है वो कंपैरेटिवली स्लोअर हो जाएगा। इस वजह से जो रूटिंग और शूटिंग है, अगर वो स्लो ग्रो हो रही हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पे ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम सर्दियों में भी स्टेम कटिंग्स कैसे लगा सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी नर्सरीज हैं वो स्टेम कटिंग्स लगाने के लिए एक्चुअल में पॉली हाउसेस बनाती हैं, तो जिससे अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो वार्म रहे और वो पूरे साल, वो चाहे सर्दियाँ हों, चाहे बरसात हो, चाहे एक्सेसिव रेन्स हों, वो प्लांट्स इस तरह से बनाते हैं अपने पॉली हाउस के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।